नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। केंद्र और राज्य सरकार ने कुल 22 प्रकार की घटनाओं को आपदा की श्रेणी में किया शामिल। अब इन आपदाओं से प्रभावित के परिजनों को मिलेगी 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता। शासन की मंशा के अनुसार वर्ष 2030 तक कुपोषण दर में 50% कमी लाने का रखा गया है लक्ष्य। यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए सोने पर छाई महंगाई को कम करने के लिए 9 कैरेट के झुमके, हार और जेवर उतारे बाजार में। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को महानगर के विभिन्न शिव मंदिरों, शिवालयों सहित मानसरोवर मंदिर में रही भक्तों की भीड़। और अब गतिविधियां विस्तार से। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कुल 22 प्रकार की घटनाओं को आपदा की श्रेणी में रखा गया है। आपदा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 22 तरह की आपदाओं में 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि डूबने से होने वाली मृत्यु, सर्पदंश, बोरवेल में गिर जाने से मृत्यु, गैस रिसाव, अग्निकांड, भूकंप, जंगली जानवर इत्यादि के कारण हुई मृत्यु को आपदा की श्रेणी में रखा गया है। देखिए, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कुल 22 तरह की घटनाओं को आपदा की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें अगर हम खासतौर से अपने क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ डूबने से होने वाली मृत्यु या सर्पदंश या बोरवेल में गिर जाने के कारण या गैस रिसाव के कारण अगर कोई जनहानि होती है, साथ ही यदि कहीं कोई बड़ी अग्निकांड की कोई घटना घटित होती है, साथ ही साथ यदि कहीं पर बाढ़ का है, बाढ़ की वजह से भी होता है, भूकंप की वजह से है, या सांड या वनरोज के मार देने की वजह से भी घटनाएं घटित होती हैं, या कुछ जो आपके जो मानव जीव द्वंद्व युद्ध होता है, मतलब जो इस तरह की घटनाएं होती हैं जो जंगली जानवरों के मार देने से, जैसे अगर हम कहें हाथी की वजह से या शेर की वजह से, इस तरह की यदि कोई घटना होती है तो ये सभी घटनाओं को आपदा की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यदि कहीं ये घटना घटित होती है तो सर्वप्रथम वहाँ के संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को तत्काल अवगत कराया जाना चाहिए। साथ ही वहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से पंचनामा रिपोर्ट और मृतक का निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए, जिससे कि मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से मतलब उस पर आ जाए कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। और ये सभी चीज़ों के साथ जो भी उनके वारिसान होंगे उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार त्वरित रूप से रुपये 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शासन की मंशा के अनुसार वर्ष 2030 तक कुपोषण दर में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर संबंधित विभाग द्वारा संभव अभियान चलाया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 2021 में हुई थी। अभियान के तहत गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान, स्वास्थ्य जांच एवं पोषण प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। अभी हम एक अभियान शुरू किया है हम लोगों ने, संभव अभियान। संभव अभियान हर साल जून से सितंबर माह तक चलता है। एक स्पेशल ड्राइव है। इन 4 महीनों में कोशिश करते हैं कि हम लोग कुपोषित बच्चों का बेहतर पोषण संवर्धन कर सकें। इसके लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। इस बार संभव का 5वां संस्करण है। जून माह के डेटा के आधार पर हम काम करना शुरू कर दिए हैं और जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में बेसिकली हम 3 चीजों पर काम करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। एक तो जो सैम बच्चे हैं, यानी हमारे जो अति कुपोषित बच्चे हैं, उन पर विशेष तौर पर ड्राइव चलाएंगे, उन पे काम करेंगे। दूसरा, मातृ पोषण पर बेहतर काम करेंगे। बेलीपार थाना अध्यक्ष पर लगे कथित आरोप को लेकर गोरखपुर में बसपाइयों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बसपा जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने आरोप लगाया कि दर्ज मुकदमे में उक्त आरोपी पर कार्रवाई के बजाय पुलिस निर्दोष युवकों की गिरफ्तारी कर रही है। उन्होंने मांग की कि मामले को गंभीरता के साथ जांच पड़ताल कर उक्त थाना अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई की जाए। जिला प्रतिनिधि मंडल के साथ एसएसपी गोरखपुर से मिलने आया हूं। बेलीपार थाना के अंतर्गत कतरारी ग्राम सभा में विगत 13 जुलाई को कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और नदी में फेंक दिए। दूसरा, उसका चश्मदीद गवाह अंगद बचा हुआ है। उसमें तहरीर में जो पीड़ित ने तोता देवी, जिनका लड़का था, उनके पति बहुत पहले मर चुके हैं, उन्होंने तहरीर दिया। तहरीर में जो नामजद आरोपी हैं उनको जो है पुलिस जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं की। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने जनपद वासियों से आग्रह किया कि जिनकी आयु 18 वर्ष अथवा अधिक है
वे नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल तथा वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से पंजीकृत करा सकते हैं। उक्त पोर्टल ऐप का प्रयोग आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। किसी भी भारत के नागरिक को जिनकी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी है वह अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने हेतु पात्र होते हैं। ऐसी स्थिति में उनको या तो BLO के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, BLO ऐप से BLO को फीड करेगा फॉर्म, अन्यथा वो अपने घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए दो सुविधाएं हैं, एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसके माध्यम से आवेदन करते हैं, साथ ही ECI के वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। बिस ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए सोने पर छाई महंगाई को कम करने के लिए 9 कैरेट के झुमके, हार और जेवर भी बाजार में उतारे हैं। अब बिस यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने 9 कैरेट के सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कैटेगरी में शामिल कर दिया है। सही मानों में अगर देखा जाए तो सरकार को धन्यवाद करना चाहिए। कहीं ना कहीं सोना हमारे लोगों के से दूर होता चला जा रहा था, आम लोगों से। सरकार ने इसको ध्यान में रख के 9 कैरेट को मान्यता दी है। अब ये 9 कैरेट का मतलब हो गया लगभग 38% का सोना। हमको लगता है कि जिस तरह से सोने का रेट भाग रहा है उसको देखते हुए अब ये सोना फिर सबके बजट में आ जाएगा और अपने सोने की शुद्धता बरकरार रहेगी। सरकार द्वारा चूंकि वो प्रमाणित है, इसलिए कहीं से किसी प्रकार की कोई चीटिंग उसमें नहीं होगा। गगहा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपए के इनामी सरगना बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया है। SP साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर नकली नोट छापकर बाजार में चलाया जाता था, जिसके संबंध में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ और अब अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जनपद गोरखपुर में SSP सर के द्वारा पुरस्कार घोषित और वांछित अपराधियों के विरुद्ध लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में थाना गगहा पुलिस के द्वारा 25,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी विक्रम जायसवाल को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यह अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था और इस पर पूर्व में 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था और अब गगहा पुलिस इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को महानगर के विभिन्न शिव मंदिरों, शिवालयों सहित मानसरोवर मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। लंबी लंबी कतारों में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के नारे लगाते रहे। शिव भक्तों ने बेलपत्र, दुग्ध, दूध, चावल, तिल, फूल, फल, माला आदि से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। दूसरा सोमवार है, सब भक्त एकदम लगे हुए हैं भोलेनाथ जी की सेवा में। किस तरह पूजा अर्चना की जाती है? बहुत विधि विधान से, आप देख ही रहे हैं। महिलाएं तो एकदम शिव के प्रति इतनी आकर्षित हो जाती हैं जो उन लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ता है। कहाँ से यहाँ श्रद्धालु आते हैं? दूर दूर से भी लोग आ जाते हैं और बाकी अपने गोरखपुर मंडल के सभी लोग आते हैं। क्या मानता है इस मंदिर की? करते हैं स्थापित है, क्या मानता है? मान्यता बहुत प्राचीन मान्यता है यहाँ। गोरखनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ मान्यता है प्राचीन काल से, इसलिए यहाँ का थोड़ा विशेष रूप से। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।